अप्रैल का महीना 2 चरणों में वोटिंग के अलावा धुआंधार प्रचार अभियान का भी रहा। इस दौरान नरेंद्र मोदी जहां औसतन हर रोज 3 से 4 रैली कर रहे थे, वहीं राहुल गांधी रोजाना एक या बमुश्किल से 2 जनसभा करते दिखाई दिए। जानिए मोदी की तुलना में राहुल गांधी खड़के प्रियंका गांधी ने कितनी रैलियां की, किन राज्यों पर किसका अधिकार जोर दिखा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। मार्च से अप्रैल और अब मई, आते आते केवल महीना नहीं बदला, चुनावी मिजाज और मौसम भी अब कुछ और है। माह अप्रैल में तपा देने वाली गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है। इन 30 दिनों में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर जितनी रैलियां की, उससे अधिक जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए अकेले नरेंद्र मोदी ने कर डाली। चुनाव की औपचारिक शुरुआत को 1.5 महीने कल हो गए। बीजेपी, खासकर नरेंद्र मोदी ने तो प्रचार अभियान की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। कांग्रेस के टाइमलाइन पर नज़र दौड़ाई जाए तो पार्टी में अहम चेहरे, जिसमें खड़गे राहुल 4 अप्रैल को चुनावी मुहिम पर निकले। हालांकि प्रचार की औपचारिक शुरुआत दोनों ने 5 अप्रैल की घोषणा पत्र जारी होने के बाद की। मोदी ने अप्रैल में अकेले 68 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे की कुल रैलियों की संख्या मात्र 63 ही रही। राहुल अब तक 26 रैली कर चुके हैं, जबकि खड़गे 22 और प्रियंका गांधी 15 रैलियों के जरिए मतदाताओं से मुखातिब हुए हैं। राहुल की तुलना में भारत के प्रधानमंत्री ने 2.5 गुना अधिक रैलियां की, वहीं प्रियंका के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले 3 गुना अधिक जनसभा मोदी के नाम रही। रैलियों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने 15 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश को साधने की कोशिश की। राहुल गांधी ने 12 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश गए तो प्रियंका ने 7 राज्यों और खड़गे ने 9 राज्यों को दौरा किया। मोटे तौर पर अगर कहें तो भाजपा के लिए इस चुनाव में क्रिटिकल, जहां लड़ाई थोड़ा कठिन लग रही है, माने जा रहे कर्नाटक और महाराष्ट्र पर प्रधानमंत्री ने फोकस किया तो राहुल ने दक्षिण में पार्टी के लिए मोर्चा संभाला। प्रचार का एक माध्यम रोड शो के जरिए जनसंपर्क कायम करना भी रहा। यहाँ भी मोदी प्रतिद्वंदी राहुल गांधी प्रियंका गांधी से कुछ कदम आगे दिखे। मोदी ने 6 राज्यों में 8 रोड शो किए, जबकि राहुल गांधी के अप्रैल में जो भी 4 से 5 रोड शो हुए, सभी केरल में हुए। प्रियंका गांधी ने इस मामले में मोदी को टक्कर दिया। उन्होंने 5 राज्यों में मतदाताओं को इस जनसंपर्क अभियान के जरिए लुभाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने अप्रैल में सबसे ज़्यादा जोर महाराष्ट्र पर लगाया। मोदी की हर 5 में से 1 रैली यही हुई। 13 रैलियों के साथ सूबे में वह राहुल गांधी की 3 रैली के मुकाबले कई कोस आगे नजर आए। पश्चिम भारत के इस प्रदेश पर तवज्जो दिए जाने के एक वजह यहाँ 5 चरणों में हो रहे चुनाव है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 2 फेज पहले ही समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, अगर दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है तो उसके एक पगडंडी महाराष्ट्र तक जरूर जाती होगी, क्योंकि यूपी के बाद सबसे अधिक सांसद इसी प्रदेश से दिल्ली पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के अलावा मोदी ने राजस्थान, कर्नाटक पर खासा ध्यान दिया। राजस्थान में वोटिंग की प्रक्रिया 19 और 26 अप्रैल को पूरी हो गई, जबकि 5 मई को कर्नाटक में भी मतदान पूरे हो जाएंगे। राहुल गांधी का पिछले महीने का ज़्यादातर चुनाव प्रचार दक्षिण के राज्यों को साधने में गया। अपने कुल चुनावी कार्यक्रम का आधा राहुल ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना पर न्यौछावर किया। खड़गे की चुनावी मुहिम को अगर देखें तो उन्होंने अप्रैल में हर दूसरी रैली गृहराज कर्नाटक में की। कर्नाटक के अलावा खड़गे दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, जबकि हिंदी पट्टी में बिहार, राजस्थान में जोर लगाते दिखे। प्रियंका गांधी ने जो 15 रैली अप्रैल में की, उसमें 5 अकेले केरल में और केरल में भी सिर्फ वायनाड में इलाके में किया। यानी प्रियंका के हर 3 में से 1 रैली केरल में हुई। केरल के अलावा प्रियंका का जोर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य और राजस्थान, केरल जैसे बड़े राज्यों पर रहा। जिन राज्यों में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसमें असम के अलावा उत्तर पूर्व के राज्य हैं। केरल, तमिलनाडु के अलावा राजस्थान और उत्तराखंड भी है। चुनावी महीने में उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री केवल असम, त्रिपुरा गए।
मणिपुर, जहां की जातीय हिंसा और उस पर प्रधानमंत्री की लंबे अरसे तक चुप्पी को लेकर सवाल उठे। इस आम चुनाव में मोदी वहां नहीं गए। राहुल ने भी उत्तर पूर्व में अप्रैल के दौरान कोई चुनावी दौरा नहीं किया। 25 सीटों वाले राजस्थान में जिस महीने वोट पड़ने वाले थे, वहां राहुल का 2 जनसभा हुआ। मुकाबले में मोदी ने 8 जनसभा, मतलब उनसे 4 गुना ज़्यादा रैली की। वहीं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने 2 सभाएं की। राहुल गांधी चुनाव प्रचार को ही नहीं आए। केरल चुनाव अभियान में राहुल गांधी खुद को मोदी से आगे खड़ा कर पाते हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग के एंड पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 3, जबकि राहुल गांधी ने 2 चुनावी जनसभाएं की। मोदी ने तमिलनाडु में जनसभा के अलावा एक रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में समा बांधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड चुनावी संभावनाओं को बीजेपी कभी कर्मठता, पार्टी के प्रति समर्पण और जानकार सत्ता पाने की ललक से जोड़ते हैं। वहीं कांग्रेस इसके पीछे समय समय पर सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल, चुनावी चंदे, संसाधनों के मामले में दोनों दलों के बेहिसाब अंतर बताती रही है। प्रचार अभियान, खासकर रैली, रोड शो के मामले में कांग्रेस के दिग्गजों का ग्राफ पर पेश करते हैं, जबकि कांग्रेस का दावा है कि अव्वल तो संसाधनों की खाई है और चुनाव से इन पहले उनके अकाउंट पर ताला लगाकर एक साजिश के तहत देश की सबसे पुरानी पार्टी के चुनाव प्रचार को कमजोर और धीमा किया गया। तो बस अभी के लिए इतना है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।